Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर को गौर से देखिए। प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर जिस व्यक्ति के सामने खड़े हैं उनके बारे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, प्रधानमंत्री क्यों इसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। उस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे होंगे और उनके बारे में सोचना भी जाहिर है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर खड़े हैं। उस व्यक्ति के बारे में जानना भी जरूरी है। आपको बताएंगे कि ये कौन व्यक्ति। दरअसल 14 मई की तारीख 12 बजे का वक्त मां गंगा और काशी के कोतावल काल भैरव की पूजा के बाद नीली सदरी पहने प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी कलेक्ट्रेट में दाखिल होते हैं। नामांकन के लिए 4 प्रस्तावक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ कमरे में दाखिल होते हैं। सामने कुर्सी पर निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे वाराणसी के अधिकारी एस राजलिंगम बैठे हुए हैं। मोदी खड़े होकर उन्हें नमस्कार करते हैं, अपना हल्फनामा और जरूरी दस्तावेज सौंपते हैं, फिर शपथ पढ़ते हैं। यह तस्वीर अपने आप में अनूठी है। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर है ये। देश के सबसे बड़े पद पर बैठे पीएम मोदी लोकतंत्र के सिपाही को खड़े होकर नमस्कार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है और इस दौरान 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी जब नामांकन करने पहुंचे तब उन्होंने जिलाधिकारी एस राजलिंगम को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यह आप तस्वीर में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। एस राजलिंगम वाराणसी के जिलाधिकारी हैं। एस राजलिंगम तमिलनाडु के रहने वाले हैं और 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने बीटेक किया है। एस राजलिंगम इससे पहले उत्तर प्रदेश के बांदा में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, औरैया में डीएम और लखनऊ में विशेष सचिव दुग्ध विकास विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सोनभद्र और कुशीनगर में भी डीएम रह चुके हैं। इसके अलावा राजलिंगम सुल्तानपुर में कलेक्टर, अयोध्या के नगर आयुक्त, बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव, शहरी विभाग के विशेष सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पिछले 16-17 सालों से आईएएस अधिकारी हैं और वाराणसी 5वें जिला है जहां पर वो कलेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा सप्तमी के साथ ही पुष्य नक्षत्र नामांकन पत्र में दाखिल किया है और नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। एक दिन पहले ही उन्होंने भव्य रोड शो भी निकाला। मतदान 1 जून को होगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जब नामांकन करने पहुंचे तो उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, हरदीप पुरी, पवन कल्याण सहित कई दिग्गज उनके साथ मौजूद थे। करीब 25 दिग्गज थे उनके साथ। प्रधानमंत्री के नामांकन के तौर पर 4 प्रस्तावक बने। सबसे पहले पंडित गणेश शास्त्री, इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से हैं। दूसरे पर वैद्यनाथ पटेल हैं। ये ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी बिरादरी से हैं। संजय सोनकर दलित समाज से आते हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक प्रस्तावक वे स्थानीय लोग किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपनी ओर से प्रस्तावित करते हैं। आमतौर पर नामांकन के लिए किसी महत्वपूर्ण दल के वीआईपी कैंडिडेट के लिए 5 और आम आदमी के लिए 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। कई बार प्रस्तावकों के कारण चुनाव का रुख ही बदल जाता है और ऐसा ही कुछ सूरत में भी देखने को मिला था। नियमों के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में अगर उससे जुड़े हुए होते हैं और प्रस्तावक बने होते हैं तो चुनाव लड़ा सकते हैं। तो वहीं पर देखें दूसरी तरफ तो निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता को उसकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव देना भी आवश्यक हो जाता है। चुनाव में प्रस्तावक के बिना किसी उम्मीदवार का नामांकन अधूरा माना जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सत्यापित करने होते हैं। अगर एक संक्षिप्त पूछताछ के बाद रिटर्निंग ऑफिसर यह कहता है कि हस्ताक्षर असली नहीं है तो प्रस्तावकों के कारण भी नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है।
यही सेम कंडीशन अगर देखें, अगर एग्जाम्पल उदाहरण से समझे तो सूरत में ऐसा ही हुआ था कि प्रस्तावक के नामांकन में जो साइन किया गया था उसमें त्रुटि पाई गई थी, जिससे वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए थे और बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए थे। लेकिन अब वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार उम्मीदवार बने हैं। देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 जून को जब चुनाव होंगे और 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।